तो यहाँ पर हमें 3 नंबर का दृश्य दिखाया गया है जो कि ऑटो रिक्शा में है। ऑटो चालक पहला, भाई साहब आपको जाना कहाँ है? कभी यहाँ कभी वहाँ, वहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से वहाँ, पूरी दिल्ली के दर्शन करा दिए आपने। आपको जाना कहाँ है? लो, मैंने ऑटो स्टैंड पर गाड़ी रोक दी, आखिर आप चाहते क्या है? इस प्रकार से वो अपने जो पैसेंजर है उसे कहते हैं कि भैया आखिर आपको जाना कहाँ है? आप कभी यहाँ बताते हो, कभी वहाँ बताते हो, वहाँ से चलो, यहाँ से चलो, फिर वहाँ चलो, पूरी दिल्ली के दर्शन करा दिए हमने, फिर भी आप नहीं बता सकते कि आपको जाना कहाँ है। इसलिए मैं इस बात से तंग आकर मैं अपने रिक्शा को, अपने ऑटो को स्टैंड पर लगा देता हूँ। आखिर आप चाहते क्या हो? इस प्रकार से ऑटो चालक कहते हैं। तो दो नंबर का ऑटो चालक आगे कहते हैं, यार बुरा मत मानना, लगता है इसकी नई नई शादी हुई है और आज इसने बीवी को रामलीला दिखाने का वादा किया होगा। ये वक्त पर नहीं पहुंचा तो इसका लंका दहन हो जाएगा। तो इसी बात पर जब पहला ऑटो चालक उस आदमी को बता रहा था, उसी जगह पर दूसरा ऑटो चालक मौजूद था। वो कहता है, अरे भैया बुरा मत मानना, लगता है इसकी नई नई शादी हुई है और आज इसके बीवी को रामलीला दिखाने का इसने वादा किया होगा और इसीलिए वो ये वक्त पर घर नहीं पहुंचा तो इनका लंका दहन हो जाएगा। इस प्रकार से व्यंग्यात्मक बात वो दूसरा ऑटो चालक कहता है। तो वहाँ पर फिर से पहला ऑटो चालक कहता है, कुछ बोलेंगे भी क्या? कुछ बोलेंगे भी? क्या हुआ? अरे भैया हुआ क्या है, कुछ तो बोलो। इस प्रकार से कहते हैं। तभी वहाँ जो आदमी था ऑटो में बैठा हुआ वह कहता है, मेरी माँ की तबीयत खराब है, उन्हें खून की सख्त ज़रूरत है, हर जगह खून के लिए भटक रहा हूँ लेकिन कहीं नहीं मिल रहा है। अरे भैया, तो आदमी कहता है, आदमी को पूछने के बाद कि अरे भैया क्या बताऊँ कि मेरी माँ बीमार है और मेरी माँ को खून की ज़रूरत है, यहाँ वहाँ मैं घूम रहा हूँ लेकिन मुझे कहीं भी खून नहीं मिल रहा है। तभी 2 नंबर का ऑटो चालक कहता है, आप तो ठीक ठाक काम धंधे वाले लगते हो, ब्लड खरीद क्यों नहीं लेते? अरे भैया आप तो ठीक ठाक लग रहे हो, ऐसे आपकी इस तरह से हालत दिख रही है कि आप तो बहुत अच्छे हो, तो फिर आप ब्लड खरीद क्यों नहीं लेते? तभी वो आदमी कहता है, कहाँ से खरीदे? जितना पैसा था वो हमने पहले ही लगा चुके हैं। जिन लोगों की हमने मदद की उन लोगों ने भी मुंह मोड़ लिया है। अरे भैया मेरे पास जितने पैसे थे वो तो मैंने सारे खर्च कर दिए अपनी माँ की बीमारी में। अब जिनकी हमने मदद की थी, जिन लोगों की हमने मदद की थी, उन्होंने भी हमारे ओर से मुंह मोड़ लिया है, तो हम कहाँ से खरीदें? तभी पहला ऑटो चालक कहता है, साहब मैं दूंगा खून, चलिए कहाँ जाना है? तभी वहाँ पर जो पहला ऑटो चालक है वो कहता है, साहब मैं दूंगा खून, चलिए कहाँ पर जाना है? ऑटो चालक दूसरा कहता है, अरे पागल है क्या, तू देगा खून? जब पहला ऑटो चालक खून देने के लिए राजी हो जाता है खुद, तभी दूसरा कहता है, अरे पागल है क्या, तू खून देगा? तो पहला ऑटो चालक कहता है, क्यों नहीं दे सकता खून? माना कि मैं गरीब हूँ, एक ऑटो ड्राइवर हूँ, तो क्या मैं खून नहीं दे सकता? तो क्या हर्ज है?
क्या दिक्कत है? क्या मैं खून नहीं दे सकता? माना कि मैं गरीब हूँ, ऑटो ड्राइवर हूँ, लेकिन क्या मैं खून नहीं दे सकता? इस प्रकार से वो दूसरा ऑटो चालक को कहता है। तभी वो आदमी कहता है, भाई साहब मैं आपका एहसान कैसे भूलूंगा? मदद करना तो कोई आपसे सीखे। जब हमारे अपनों ने मुंह मोड़ लिया, तब पराये होकर भी आप हमारी मदद कर रहे हैं। आपका शुक्रिया। तो आदमी वहाँ पर जो पहले ऑटो चालक है उनका शुक्रिया अदा करते हैं और कहते हैं कि आपका एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। मदद करना तो कोई आपसे सीखे। अरे जब हमारे अपनों ने मुंह मोड़ लिया तो आप हमारे पराये होकर भी हमारी मदद कर रहे हैं। आपका शुक्रिया किस प्रकार से अदा कर सकता हो? इस प्रकार से वो आदमी कहता है। तो यहाँ पर 6 नंबर का गीत फिर से आता है। बूंद बूंद मिलने से बनता एक दरिया है, बूंद बूंद सागर है वरना यह सागर क्या है। समझो इस पहेली को, बूंद को अकेली तो एक बूंद जैसे कुछ भी नहीं। हम औरों को छोड़े तो मुँह सबसे ही मोड़े तो तन्हा रहना जाए देखो हम भी कहीं, क्यों ना बहाए मिलकर हम धारा। इस प्रकार से यहाँ पर एक गीत आता है। तो आगे सूत्रधार कहते हैं, ब्लड डोनेशन का मतलब किसी की ज़िंदगी को बचाना है। जितनी ज़रूरत किसी की जान बचाने के लिए ऑक्सीजन की है, उतनी ही ज़रूरत वक्त आने पर रक्त की भी होती है। यहाँ पर सूत्रधार कहते हैं, ब्लड डोनेशन मतलब रक्तदान। रक्तदान करना मतलब किसी की ज़िंदगी बचाना होता है। जितनी ज़रूरत हमारी जान बचाने के लिए ऑक्सीजन की है, उतनी ही ज़रूरत वक्त आने पर रक्त की भी होती है। यदि सही समय पर हमें खून नहीं मिलता, सही समय पर ब्लड नहीं मिलता, तो हमारी मृत्यु वहाँ हो जाती है। अगर आप किसी को नई जिंदगी देना चाहते हैं तो समय पर रक्तदान करें। रक्तदान सिर्फ दान नहीं बल्कि जीवन का दान है। यदि आपके मन में यह विचार आए कि आप किसी को नई जिंदगी देना चाहते हैं तो आप समय पर रक्तदान करते रहिए। और रक्तदान करना सिर्फ एक दान नहीं है। मैंने आपको पहले भी कहा है, रक्तदान से कोई श्रेष्ठ दान नहीं है। तो रक्तदान सिर्फ एक दान नहीं है, वह जीवन का दान है। मतलब रक्तदान करना किसी को जीवन प्रदान करना है, किसी नई जिंदगी को लाना है, किसी को नई जिंदगी देना है। इसीलिए हम सबको रक्तदान अवश्य करना चाहिए। यहाँ पर फिर से स्टोरीज आई है। तो पहला अभिनेता यहाँ पर कहता है, मैं एक एथलीट हूँ। 4 महीने पहले मैंने एक कैंसर पीड़ित 3 साल की बच्ची को रक्तदान किया। मैं एक एथलीट हूँ। 4 महीने पहले मैंने एक कैंसर पीड़ित 3 साल की बच्ची को रक्तदान किया है। यकीन मानिए उस वक्त जो खुशी और सुकून मुझे मिला वह मेरे किसी भी अचीवमेंट और मेडल से बढ़कर है। मैंने 4 महीने पहले एक 3 साल की बच्ची को रक्तदान किया। वैसे देखा जाए तो मैं एक एथलीट हूँ। मेरे पास बहुत
मेडल्स है, मेरे पास अचीवमेंट है, लेकिन जब मुझे ये सारे चीज़ें मिले, मेडल्स मिले, तब जो मुझे खुशी मिली थी उनसे भी ज़्यादा खुशी मुझे तब मिली जब मैंने उस 3 साल के बच्चे को मैंने रक्तदान किया। तब मुझे बहुत सारी खुशी हुई थी, बहुत सुकून मिला था। वही आगे श्री अभिनेत्री कहती है, जब हमारे यहाँ ब्लड डोनेशन कैंप लगा था तो मैंने अपने पति के सम्मुख ब्लड डोनेट करने की इच्छा जाहिर की। शुरुआत में वे इतने सपोर्टिव नहीं थे, लेकिन मैंने उन्हें समझाया। मैंने रक्तदान किया, मन को अच्छा लगा। जब पिछले महीने मेरे पति को डेंगू हुआ, उन्हें खून की ज़रूरत पड़ी, उस वक्त मेरा ही डोनर कार्ड उनके काम आया। तो यहाँ पर जो श्री अभिनेत्री है वो उनका अनुभव बताती है कि जब हमारे यहाँ ब्लड डोनेशन कैंप लगा था तो मैंने भी अपनी ओर से ब्लड डोनेट की इच्छा प्रकट की। तभी मेरे जो पति थे शुरुआत में वो मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे थे, मुझे विरोध कर रहे थे कि ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए, लेकिन बाद में उन्हें मैंने बहुत सारा समझाया, बहुत बातें बताई, तभी उनके समझ में आ गई और उन्होंने रक्तदान करने के लिए मुझे छूट दी थी और मैंने रक्तदान किया। मेरे मन को बहुत ही अच्छा लगा। और जब उसके पश्चात पिछले महीने मेरे पति को डेंगू हुआ, तब उन्हें खून की बहुत ज़रूरत थी। उसी वक्त मेरा ही डोनर कार्ड उनके काम आया। आगे सूत्रधार कहते हैं, जब भी हमारे आसपास ब्लड डोनेशन कैंप लगता है या ब्लड डोनेशन की बात आती है तो हम बहाने बनाते हैं, डरते हैं। क्या यही डर हमारी जिंदगी की उम्मीदों की रीढ़ को नहीं तोड़ रहा है? आगे सूत्रधार कहते हैं कि हमारे आसपास कहीं पर ब्लड डोनेशन के कैंप लगते हैं, हमें कोई ब्लड डोनेशन के लिए बुलाते हैं, बताते हैं, तो हम कोई भी बहाना बनाते हैं, कोई भी कारण बताते हैं और डरते हैं। तो आगे कहते, क्या यही डर हमारी जिंदगी की उम्मीदों की रीढ़ को नहीं तोड़ रहा है? जो हमारी उम्मीद है, उम्मीदों को तोड़ रहा है। क्या हमें आगे बढ़कर इंसानियत के लिए, जिंदगी के लिए दूसरों की मदद नहीं करनी चाहिए? एक इंसान दूसरा इंसान की मदद नहीं करेगा तो ये जिंदगी कैसे चलेगी? हम एक दूसरे की मदद करेंगे, हम दूसरों की मदद करेंगे, तभी दूसरे हमारी मदद करेंगे। क्योंकि ये समाज जो है, ये जीवन जो है, हमारे संयोग से ही चल रहा है। पहला अभिनेता कहता है, रीढ़ को सीधा करो। दूसरा कहता है, आंखें से देखा करो। तीसरा अभिनेता कहता है, सुनने की आदतों को बदलो। दूसरा अभिनेता कहता है, मुंह से कुछ बोलो, कुछ बोला करो। यहाँ पर 7 नंबर का गीत आया है, रीढ़ को सीधा करो, आँख से देखा करो, सुनने की आदत बदलो, मुंह से कुछ बोला करो। रीढ़ को सीधा करो, आँखें से देखा करो, सुनने की आदत को बदलो, मुंह से कुछ बोला करो। सब तुम्हारे बस में है, सब हमारे हद में है। कुछ नहीं जो कल में है, जिंदगी पल पल में है। उजले दिन की चाह में आज ना मैला करो, हर तरफ दीवार है, मुश्किलें ही मुश्किलें अपने इससे आई है, बस कोशिश ही कोशिश। जिस तरफ नजरें घुमाओ, साजिशें ही साजिशें। दफन है भीतर हमारे,
ख्वाहिशें ही ख्वाहिशें, हक ना झोली में गिरेगा, मादा पैदा करो। रेल को सीधा करो, आँख से देखा करो, सुनने की आदत को बदलो, मुंह से कुछ बोला करो। तो 7 नंबर के गीत के जरिए आखिर में ये हमारा जो नुक्कड़ नाटक है ये समाप्त हो चुका है। पहला मौसम नाटक और दूसरा अनमोल जिंदगी, तो दोनों नाटक यहाँ पर समाप्त हो चुके हैं। तो यहाँ पर दूसरे नाटक जो है अनमोल जिंदगी, यहाँ पर हमें यही सीख मिलती है कि रक्तदान ही सर्वश्रेष्ठ दान है और हमेशा हमें रक्तदान करते रहना चाहिए, ताकि यदि आज हम रक्तदान करेंगे तो आगे चलकर हमारे रिश्तेदारों को कभी किसी वक्त खून की ज़रूरत पड़ सकती है, तभी हम हमारे जो डोनेट कार्ड है उनका उपयोग करके उनका इस्तेमाल करके हम खून का इंतज़ाम हम कर सकते हैं। इसीलिए हमें रक्तदान करना चाहिए। ठीक है।